ऑलराइट। तो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। उस दिन हमने लास्ट क्लास में हमने ये स्टार्ट किया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइंस क्लास 6 का क्लास। हमें सोशल साइंस में क्या पढ़ना होता है, वेरियस थीम्स होती हैं, ठीक है। तो हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन किया था। अब हम इसके पार्ट 2 ऑफ द सीरीज में जा रहे हैं और इसको हम आगे से अब स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम थीम बी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। थीम बी टेपेस्ट्री ऑफ पास्ट, दो हमने क्लास क्लास में किया था, इसको बारे में हम फिर से कर रहे हैं। ठीक है, टेपेस्ट्री ऑफ पास्ट। टेपेस्ट्री ऑफ पास्ट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे पास्ट क्या है, पास्ट एक बहुत बड़ा लार्ज पीस ऑफ कैनवास की तरह है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि पास्ट में एक क्लोथ की तरह है, जो क्लोथ एक वॉल में टंगा हुआ है, उसमें बहुत सारी पिक्चर्स हैं और डिजाइन है, और कुछ पिक्चर जो है हिस्टोरी की बात कर रही है। टेपेस्ट्री हमारी टेपेस्ट्री वो है जहाँ पे हम अपनी पेंटिंग सीन्स पास्ट के देख सकते हैं। और ये पास्ट हमारा कहाँ से शुरू होता है? इंडिया पास्ट से शुरू होता है। लेकिन हम क्यों कंसर्न्ड हैं, हमें पास्ट क्यों जानना है, क्या रीज़न है पास्ट जानने का? मेन रीज़न है पास्ट जानने का कि पास्ट जब हम जानेंगे तो ही हमें पता लगेगा कि हमारा प्रेजेंट जो आज है वो ऐसा क्यों है। ठीक है, जो आज हम प्रेजेंट में हैं वो क्यों है। तो इसी वजह से पास्ट जानना बहुत ही जरूरी होता है। पास्ट एक मेजर सोर्स है हमारी आइडेंटिटी का। हमारी जो आइडेंटिटी बन रही है वो पास्ट से ही बन रही है। पास्ट पास्ट इज स्टिल विद अस, पास्ट हमारे साथ आज भी है। दूसरे शब्दों में बोला जाए, हिस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली सारे हैप्पी डेवलपमेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें हमें लोगों के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, रूलर्स के बारे में समझना होता है, वो गलत क्यों हो गए थे, और हम उन मिस्टेक्स को आज कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तीसरा थीम है जो सोशल स्टडीज में हमें पढ़ना है, वो होता है हमारा कल्चरल हेरिटेज कैसा था और नॉलेज ट्रेडिशन कहाँ से आया। कई बार कहा जाता है भारत क्या है, आप लोगों ने सुना होगा भारत एक अमीर देश था, एक चिड़िया हमारी जो है सोने की चिड़िया थी, एशियंट कल्चर था। ये बिल्कुल सही है, लेकिन उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या थे, और भारत किस तरीके से अपनी इन हिस्ट्री पे प्राइड फील करता है। हम किस तरीके से इश्यूज को डील करते थे, उस समय जो भी इश्यूज आते थे हम कैसे डील करते थे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव होता है हर स्टूडेंट का ये समझने का कि कल्चरल फाउंडेशन कैसे हुआ था हमारी सिविलाइजेशंस का, और हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। फिर आता है चौथा थीम, जिसमें हम बात करते हैं गवर्नेंस और डेमोक्रेसी की। कैसे चलाया जाता था देश, और कितनी डेमोक्रेसी थी। डेमोक्रेसी शब्द का मतलब होता है जब लोगों के पास पावर होती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है, जो सिटीजन्स होते हैं किसी भी देश के, वो ये जानना चाहते हैं कि उनका पॉलिटिकल फंक कैसे काम करता है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम काम कैसे करता है। इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ये हम सब जानते हैं। और यहाँ पे एलॉबरेट सिस्टम है, मतलब यहाँ पे इस डेमोक्रेसी को चलाने के लिए हमने बहुत बड़ा सिस्टम बनाया हुआ है और अलग अलग लेवल्स है। अब इसके चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, सिटीजन किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नेंस में, सरकार चलाने में, उनके राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, वो धर्म, उनका धर्म क्या है। और ये जो अलग अलग सिस्टम्स हैं हमारे देश में, और अ, किस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है। जब हम इस थीम को पढ़ते हैं तो हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाते हैं। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं, गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं, अलग अलग, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और पंचायती लेवल, ये किस तरीके से काम करते हैं, और इनका पॉलिसीज जो बनाते हैं लोकली और नेशनली क्या इम्पैक्ट होता है। फिर अगला जो थीम है कि इकोनॉमिक लाइफ हमारे आसपास कैसी थी। कोई भी फैमिली बिना, अगर हम उनको एसेंशियल्स नहीं देंगे डेली लाइफ के, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, तो वो खुश नहीं रह सकती। डेली लाइफ के जो एसेंशियल्स हैं उनको मिलना जरूरी है। उनका लाइवलीहुड वो बहुत जरूरी है। एजुकेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से कोई भी देश तब तक डेवलप नहीं कर सकता है जब तक एक साउंड इकोनॉमी नहीं होगी, एक अच्छी इकोनॉमी नहीं होगी।
लेकिन इकोनॉमी काम कैसे करती है? खास तौर पे इतने बड़े देश जैसा हमारा देश है इंडिया, वहाँ पे इकोनॉमी कैसे काम करती है? पैसा पैसा क्या होता है? एग्ज़ैक्टली मनी होता क्या है? आता कहाँ से है पैसा? इस पैसे को कैसे बढ़ाते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन-कौन सी थी जिसमें लोग अपने आप को एंगेज करते थे? नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज किस तरीके से बेस्ट मैनेज किए जाते हैं? ये थीम कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स बताती है जिससे हम इन सब क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। आप ध्यान देंगे बहुत सारे क्वेश्चंस थे प्रीसीडिंग पैराग्राफ में, ऊपर जितने भी हमने थीम्स देखी हैं उसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो हैं, सोशल साइंस इस क्वेश्चंस को आंसर करती है। सोशल साइंस क्या है? एक आर्ट है। आर्ट है राइट क्वेश्चंस पूछने की। और जब हम राइट आंसर्स तभी हम जान पाएंगे, जब तक हम राइट क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे हम राइट आंसर्स नहीं जान पाएंगे। और ये ऑल्सो एक्सप्लेन करता है द बिग क्वेश्चंस एट द स्टार्ट ऑफ ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक। और इसी से हम हर चैप्टर की जब स्टार्ट करेंगे तो हम कुछ एक बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछेंगे। आपने चेस का गेम देखा होगा और कुछ एशियन तमिल पोइट्री देखी होगी इन चैप्टर्स। वो अपेरेंटली ये डील करेगी ज्योग्राफी के साथ। डिस्कशन होगा ऑन द यूज ऑफ सारी इन चैप्टर ऑफ कल्चरल हेरिटेज। कॉन्सेप्ट ऑफ सेवा और फेस्टिवल्स को चैप्टर में पढ़ा जाएगा और इससे इकोनॉमी में फोकस करा जाएगा, इसे डेलिब्रेट किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। हम मानते हैं कि हमें वेरियस फील्ड के डिफरेंट डाइवर्स एलिमेंट्स को पढ़ना है। ये हमारा जो पर्सपेक्टिव है, ठीक है, उसको चेंज करेगा। इंडीड लाइफ में एक मिक्स है, बहुत सारे एलिमेंट का मिक्स है। तो वाई शुड वी नॉट, तो अगर एक लाइफ मिक्स है तो हमें क्यों नहीं बहुत सारी चीजें मिक्स करके पढ़नी चाहिए। अभी तक ये क्लियर हो चुका है कि सोशल साइंस में हम अपने पास्ट को यूज करते हैं और ताकि हम प्रेजेंट को समझ सके और अपने फ्यूचर को बेटर बना सके। ये एक एक्सप्लोरेशन है, एक एडवेंचर है। तो यहाँ पे हमारा जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है ये खत्म होता है। उसके बाद अब हमारी रियल एसएसटी शुरू होती है क्लास 6 की। लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ चैप्टर 1 हमारा स्टार्ट होता है। आर्यभट्ट 500 सी कॉमन एरा में, सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। उसका एक स्टेटमेंट है, globe of the earth stands in space, made of water, earth, fire, and air is spherical. It is surrounded by all creatures, terrestrial as well as aquatic. हमारा आर्यभट्ट साहब क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा धरती का जो ग्लोब है वो इस स्पेस में है। इस धरती के ग्लोब में क्या है? पानी है, वाटर है, अर्थ, फायर एंड एयर, ये सब हमारे धरती में है। ठीक है। और इसमें इतने सारे क्रिएचर्स हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, जमीन पे हो, चाहे वो पानी में हो। तो सबसे यूनिक प्लैनेट है जिसमें क्रिएचर्स पाए जाते हैं। बिग क्वेश्चन जैसा कि हमने लास्ट इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, जब भी चैप्टर स्टार्ट होगा हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मेन क्वेश्चंस होंगे जिसको हमें समझना है। वो पहला क्वेश्चन क्या है? मैप क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैप क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं मैप, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जो आगे जाके हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे, ये क्या चीज है। और किस तरीके से हम धरती में किसी भी लोकेशन को ढूंढते हैं, किस तरीके से लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम आपस में रिलेटेड है। इमेजिन करो, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करो आप एक सिटी में विजिट कर रहे हो पहली बार। आप कैसे किसी जगह को ढूंढोगे? ठीक है, कि आपको कहाँ जाना है। आप एक लोकल पर्सन से मिलोगे और उसकी हेल्प लोगे, या फिर आप एक मैप को देखोगे। प्रीवियस ग्रेड्स में आपने देखा था मैप्स के बारे में, यानी क्लास 5 में, और इस चैप्टर में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम इसको एक गेम से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जामिन करिए, एक मैप है एक स्मॉल सिटी का, ये फिगर 1.1 हमें दे रखी है। ये मैप है, एक इमेजिनरी स्मॉल सिटी बना रखी है हमने। ठीक है। नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, ये जो नॉर्थ है ये ऊपर का जो एरिया है सारा नॉर्थ का है।
नीचे का एरिया सारा साउथ का है, ये एरिया ईस्ट का है, ये एरिया वेस्ट का है। तो नॉर्थ में अगर हम ऊपर देखें तो अपार्टमेंट्स हैं, और हमारा नॉर्थ वेस्ट की साइड में, यानी कि वेस्ट की साइड में हमारा रेलवे स्टेशन है। उसके बाद हम अगर इधर आते हैं, ईस्ट में आते हैं, तो यहाँ पे बैंक है, नगर पंचायत हैं, म्यूजियम है, और साउथ में जाते हैं तो मार्केट, हॉस्पिटल्स। तो ये छोटा सा एक मैप है। इमेजिन करो आप ट्रेन से उतरते हो रेलवे स्टेशन पे, हम यहाँ पे रेलवे स्टेशन में ट्रेन से उतर रहे हैं, और आपको एक बैंक जाना है जो कि मैप में मार्क है, और हमें कहाँ जाना है, ट्रेन से उतर के हमें जाना है यहाँ पे बैंक में। तो यहाँ से ये है ईस्ट में। तो आप कौन से रास्ते जाओगे? क्या और अदर पॉसिबल वेज है? क्या आप लोकेट कर सकते हो पब्लिक गार्डन, स्कूल, म्यूजियम? अगर आपको बैंक से मार्केट जाना हो तो आप कैसे जाओगे? और यही सब चीजें हमें हेल्प करता है मैप। आप रेलवे स्टेशन से आप किस रास्ते से जा सकते हो? आप यहाँ से इस सड़क को पकड़ के, ये सीधी सड़क जाएगी, यहाँ से आप साउथ की तरफ होते होते आप बैंक पहुंच जाओगे। आप एक और रास्ते से भी जा सकते हो। ये जो रास्ता जा रहा है अपार्टमेंट वाला, आप इधर अपार्टमेंट ना जाके, ठीक है, आप इसी सड़क को पकड़ के आप इस रास्ते से बैंक पहुंच जाओगे। ये भी एक और रास्ता जा रहा है, हॉस्पिटल के पीछे वाले रास्ते से आप बैंक पहुंच जाओगे। तो शॉर्टेस्ट रूट कौन सा पड़ेगा आपको? ये शॉर्टेस्ट रूट पड़ेगा। तो इस तरीके से हम अपना शॉर्टेस्ट रूट भी समझते हैं, और हम अपने वेरियस लोकेशंस को समझ पाते हैं। मैप एक हमें गाइड करता है। ये हमारा गाइड है, ये हमें दिखाता है कि चीजें कहाँ पर है, कैसे पहुंचा जा सकता है। चार एरोज हैं टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मैप में। टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मैप में चार एरोज है, यानी कि वो इसकी बात कर रहा है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट में। और ये हमें चार कॉर्नर्स जो हैं ये स्पेसिफिक डायरेक्शंस बता रहे हैं, और मैक्स मैप ज़्यादा यूजफुल हो रहा है। जो मैप है फिगर 1.1 में, जो पेज 8 में है, हमें हॉस्पिटल मार्क करना है, और ये सब एक्टिविटीज हैं जो आप कर सकते हो। मैप और उसके कंपोनेंट, इस सिंपल एग्जांपल से हम समझ सकते हैं मैप क्या है। मैप रिप्रेजेंटेशन है, ड्राइंग है कुछ एरियाज की। जो एरियाज छोटे एरिया हो सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे विलेज या टाउन। कुछ बड़े एरिया हो सकते हैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट या स्टेट, और कुछ बहुत ही बड़े एरिया हो सकते हैं जैसे कि इंडिया और होल वर्ल्ड। मैप को जब हम सरफेस में, मैप या अगर हम एक सरफेस को देखेंगे, तो यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप। एटलस क्या है? एटलस एक बुक और कलेक्शन ऑफ मैप है। जो बुक होती है मैप की, उसे हम एटलस बोलते हैं। जैसा आप डिस्कवर करेंगे, वेरियस तरह के मैप होते हैं। जैसा एक होता है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप हमें दिखाता है कुछ नेचुरल फीचर जैसे कि माउंटेन, ओशन, रिवर। पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप हमें कंट्री, स्टेट, बाउंड्री, सिटीज, इसके बारे में बात करता है। थीमेटिक मैप्स, थीमेटिक मैप्स जो होते हैं कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस होती हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं मैप के, डिस्टेंस, डायरेक्शंस और सिंबल्स, जिसको हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है। फर्स्ट टू चीज़ों को हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया था जब हम मैप को समझ रहे थे। अब हम इसको और प्रिसाइसली समझते हैं। आपने कभी सोचा है कि इतनी जो बड़ी प्लेस है वो मैप के एक छोटे से पीस ऑफ पेपर में कैसे फिट हो जाती है? और ये एक कॉन्सेप्ट की वजह से होता है जिसको बोला जाता है मैप स्केल। अब अपने मैप में जाते हैं, एक स्मॉल सिटी के हर एक सेंटीमीटर मैप में जो हमने प्रिंट किया है वो एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो 500 मीटर है, तो हम मैप में 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर्स। अब ये जो स्केल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर बाय रूलर विथ 500 रिटन अबव इट्स लेंथ, और किलोमीटर ऑन द साइड। इसका सिंपली मतलब है कि हम 2.5 सेंटीमीटर इन द प्रिंटेड मैप अगर है, इसका मतलब ये है एक्चुअली में कितना है वो 500 किलोमीटर। तो एक्चुअल डिस्टेंस है दो पॉइंट्स में मैप में, वो किससे रिप्रेजेंट होता है? स्केल से रिप्रेजेंट होता है। अब चार एरोस जो हमने टॉप राइट पे बनाए थे उसको देखते हैं। वो डायरेक्शंस के बारे में बात कर रहा है। नॉर्थ टॉप में है, और अगर हम क्लॉकवाइज मूव करना शुरू करेंगे तो फिर कौन सा आएगा? ईस्ट, साउथ, वेस्ट।
इसको हम क्या बोलते हैं? हम कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं। जो चार हमारी मेन डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये हमारी क्या हो गई? कार्डिनल डायरेक्शंस हो गई, या कार्डिनल पॉइंट्स भी बोलते हैं। और बाकी जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ साउथ हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, साउथ नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये सब जो है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस बोला जाता है इसको। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। सिंबल्स, सिंबल कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं मैप के। हमारे मैप में स्मॉल ड्राइंग्स होती है, बिल्डिंग्स की ड्राइंग्स होती है, कुछ अदर एलिमेंट्स की ड्राइंग्स हैं, और enough space on the map of a large city or a country to draw them all। हम सबको नहीं बना सकते, ये एक सैंपल मैप था इसलिए हमने इसको ऐसा बनाया है, लेकिन एक्चुअल मैप जब आप देखेंगे सब कुछ नहीं बना सकते। तो आप इसमें सिंबल यूज करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे रेलवे स्टेशन का अलग सिंबल होता है, स्कूल का सिंबल होता है, पोस्ट का सिंबल होता है, रोड्स का होता है, रेलवे लाइंस का होता है, और नेचुरल एलिमेंट जैसे कि रिवर, पॉन्ड, फॉरेस्ट। इन दैट वे न्यूमरस डिटेल्स को हम दिखा सकते हैं इन द लिमिटेड अवेलेबल स्पेस ऑन अ मैप। अब मैप्स को बनाने के लिए ज़्यादा इजीली हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ यूजर्स मेक द मैप मेकर यूज डिफरेंट सिंबल। डिफरेंट कंट्री डिफरेंट सिंबल्स को यूज करती है। सर्वे ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बॉडी ने फिक्स सिंबल्स मैप कर रखे हैं फॉर द मैप इन इंडिया। जो स्मॉल सिलेक्शन ऑफ देम इज शोन इन द फिगर। तो ये सिंबल्स हैं, जैसे रेलवे लाइन, ब्रॉड ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज, रेलवे स्टेशन, ये रेलवे लाइन है। ठीक है, ये आपका हमने रेलवे लाइन के जितने भी सिंबल्स हैं ये सब रेलवे लाइंस है। रोड मेटल्ड है अगर, तो ये वाला सिंबल है। अनमेटल्ड है तो ये वाला सिंबल है आपका। बाउंड्री, इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये इंटरनेशनल बाउंड्री का सिंबल है, ये स्टेट बाउंड्री का सिंबल है, और ये डिस्ट्रिक्ट का सिंबल है। रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज, ये रिवर का है, ये वेल का है, ये टैंक का हो गया, ये आपका लास्ट वाला हो गया किसका? ब्रिज का। पहला वाला टेम्पल है, दूसरा वाला चर्च है, तीसरा मॉस्क है, राइट। ये आपका पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, और ये पुलिस स्टेशन के लिए पीएस। ये आपका ग्रेव यार्ड है। फिर ये ट्रीज हैं और ग्रास है। तो ये सब सिंबल्स हैं हमारे मैप के। आप, आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। इफ यू लाइक द सीरीज, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वी विल कंटिन्यू with another part within the next video. Thank you for now. See you in the next video.